ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा भरत क्षेत्र पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु के तप को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज चतुर्मास का प्रारंभ, गुरु पूर्णिमा का दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। मंगल का अर्थ क्या होता है? एक लौकिक मंगल है, एक परमार्थ का मंगल है। लौकिक मंगल आप करते हैं, जैसे घर में किसी को बुलाना हो तो मीठे चावल बनाओगे, दही खिलाओगे, गुड़ खिलाओगे, मंगल का प्रतीक है। वो मंगल जो आपको अध्यात्म से जोड़ दे, जो परमात्मा से जोड़ दे, जो आपका अंधकार तोड़ दे, वो मंगल क्या है? बोलो, मंगल क्या है? जो आपके ममकार को, अहंकार को गला दे। मेरा, सारी दुनिया में मेरा, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, हम घिरे हुए हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसको गला दे, उसको नष्ट कर दे, ये मंगल। और यदि ये रह गया तो संसार चारों ओर से खड़ा है, और यदि इसको गला दिया, भुसला दिया, नष्ट कर दिया, ऊपर उठ जाओगे, फिर क्या मिलेगा? ये नेगेटिव अर्थ है, एक पॉजिटिव अर्थ है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाती है तो क्या होता है? बिजली पैदा हो जाती है, रोशनी पैदा हो जाती है, प्रकाश पैदा हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा? यदि नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव क्या होगा? बोलो, क्या होगा? सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। सुख, समृद्धि और सुख क्या है, समृद्धि क्या है और सौभाग्य क्या है? गहरा अर्थ। तो हम कहते हैं आपका मंगल हो, शुभ हो, इसको हल्के में मत ले लेना, इसका बड़ा गहरा अर्थ। जो मैंने कहा कि चतुर्मास का प्रारंभ आपके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। गुरु पूर्णिमा, गुरु कौन होता है? कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की ओर आना। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। तो गुरु कौन होता है? गु अर्थात गुण, रू मैंने रुचि, जो गुणों के प्रति रुचि बढ़ाए वो है गुण। कितने गुण हैं आपके पास? 8 गुण, याद है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक सम, अटल बगाना। ये 8 गुणों के प्रति जो आपकी रुचि बढ़ाए वो होता है गुरु। और परिभाषा, गु का अर्थ है गुप्त शक्ति, रू का अर्थ रूबरू कराए। जो आपकी गुप्त शक्ति है उसको रूप की करा दे। गुप्त शक्ति क्या होती है? आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है। 8 गुण तो कहे हैं, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, वो कर्मों के आवरण से ढकी हुई है। 8 ही गुण हैं और 8 ही कर्म है, कर्मों से घटी हुई है, उसको प्रकट कराए। कहा गया सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए।
कर्म मैल का आंतरा बूझे बिरला कोए। हम सिद्ध जैसे ही हैं, सिद्ध बन सकते हैं, परंतु कर्म जो बीते आ गए हैं सबसे खतरनाक है मोहनीय कर्म। लगता बड़ा अच्छा है, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये सबसे बड़ा मोह है, ये दुखी करता है। गुरु की तीसरी भाषा, गु का अर्थ है गुनाह। गुनाह होने पर भी रूह रुष्ट नहीं होता। आपने कोई गुनाह कर दिया तो गुरु रुष्ट नहीं होता, समझाता है। ये समझाने का तरीका अलग हो सकता है, आपको डांट के समझाए कि प्रेम से समझाए, पर उसका भाव कैसा होता है। गुरु कुम्हार की होता है, कहते हैं ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक हाथ नीचे रखता है, एक ऊपर रखता है, ताकि वो घड़ा बनता रहे। तो नीचे वो शीतलता देता है और ऊपर ठोक देता है, ऐसे गुरु होता है। तो गुरु शिष्य का मिलन महत्वपूर्ण घटना है। शिष्य की पात्रता क्या होती है? श्रीमद् रायचंद कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। सतगुरु एक है गुरु, एक सतगुरु, एक है परम गुरु। गुरु जो आपको ज्ञान दे दे, सतगुरु जो सत्य की रक्षा पर चले, और परम गुरु अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान सिमंद्र स्वामी भगवान जो जीवंत गुरु है हमारे, वो परम गुरु है। तो जब कृष्ण पक्ष से अनादिकाल का मिथ्यात्व शुक्ल पक्ष है कि हम समकत की ओर आके मिथ्यात्व और मोह को तोड़ दे। सेवे सतगुरु चरण ने त्याग दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले पक्ष ले लक्ष्य। सतगुरु की सेवा, शिष्य की पात्रता कैसी होनी चाहिए? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, शिष्य और गुरु का। सेवे सतगुरु चरण में, सतगुरु की सेवा में शिष्य निरंतर लगा रहता है। त्याग दही निज पक्ष, अपना जो पक्ष विपक्ष, मेरा तेरा, जो कुछ सुना समझा, संस्कार, धारणा, परंपरा, जो कुछ, उसको अलग कर दो। त्याग दही निज पक्ष, उसको सब त्याग कर दो। पामे ते परमार्थ ने निज पद नो लक्ष्य। क्या करना है? परमार्थ की प्राप्ति के लिए, परमार्थ माने सिद्ध गति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निज पद नो लक्ष्य। निज पद का मतलब आत्मा का भान, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए। सेवे सदगुरु चरण ने, सतगुरु के चरण में अपना जो माथा है, बुद्धि है, अहंकार है, जो धारणा, परंपरा, मैंने ऐसे सुना, वो अलग कर दो, छोड़ दो। माथा अलग कर दो, बुद्धि अलग कर दो, मन अलग कर दो, और चरणों में शीश रख दो गुरु के। पामे ते परमार्थ ने, परमार्थ की प्राप्ति के लिए, परमार्थ, परमार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निज पद नो लक्ष्य, अपने पद जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए लक्ष्य ले, वो है शिष्य। ऐसा होता है, श्रीमद् रायचंद ने लिखा है उसमें आत्म सिद्धि शास्त्र में। तो गुरु कैसा होता है? गुरु के 5 लक्षण। आत्मज्ञान समदर्शिता, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सतगुरु लक्षण योग। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? वेद ज्ञान। वेद ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, भेद ज्ञान करो। आप भोजन करते हो तो भेद करो, ये शरीर भोजन ले रहा है, जीव भीतर है। स्नान करते हो तो भेद करो, चलते हो तो भेद करो, दुकान में बैठे हो भेद करो, बहनें भोजन बनाती है तो भेद करो। यदि भेद करोगे तो कर्मों का बंधन नहीं होता। शरीर भोजन बना रहा है, मैं मात्र दृष्टा। बहुत गहरी साधना, भेद ज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है भेद विज्ञान। गुरु कैसा होना चाहिए? आत्मज्ञानी, भेद विज्ञानी होना चाहिए। समदर्शिता, समदर्शिता का मतलब सबको समान देखना, सबसे जीव देखना, सब में जीव, ना स्त्री ना पुरुष, ना छोटा ना बड़ा, ना काला ना गोरा, ना माता ना पिता, सब में समान जीव, सब में समान जीव है। हमें सब में एक जीव है, सब में सोहम की साधना,
आचार्य सूत्र में भी हम चर्चा करेंगे। सोहम, वो मैं हूँ जो सिद्धों में है वो मैं में है, जो देवताओं में वो मुझ में है, जो पशु पक्षी में मुझ में। आत्म दृष्टि समान है, समदर्शिता, अभेद दृष्टि, आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग। उदय प्रयोग का मतलब क्या है? कर्म सिद्धांत, जो कर्म के अनुसार मुझे मिल गया। आपको कर्म के अनुसार आपका शरीर मिला, माता पिता मिला, परिवार मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, जो कुछ मिला, ये आपका उदय कर्म है। और हमारा भी उदय कर्म है। हम यहाँ बैठे हैं आकर के, हमने सोचा था हम पंजाब में बैठेंगे, नासिक में बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, कहीं की योजना बनाई थी। हमारा उदय कर्म यहाँ का, बोलो। और आप लोग सेवा कर रहे हो, हम उसमें खुश हैं। और सेवा के साथ साथ आप साधना कर रहे हो, और भी अच्छी बात है। और थोड़ी सी जो कोई बाहर से आता है कहते इतना शांत वातावरण, इतनी हरियाली, इतने शांत लोग, किसी की आवाज़ ही नहीं आती। चलिए हमने कहा इधर शांति में बैठे हैं भाई, हमें किसी की चिंता नहीं। जाते हैं घरों में, जाते ले लेते। आज उपवास है सबका, जरूरत नहीं। पक्की प्रतिक्रमण होगा, जितना कर सको। मान लीजिए उपवास नहीं कर सकते तो अम्बल करो, एकासना करो, कुछ तो करो। रोज शरीर को खिलाते रहना, नहीं देना भोजन, शरीर चुप कर जाएगा। ऐसा नहीं, खिलाते रहो, खिलाते रहो, कुछ त्याग करो तो करना चाहिए। पिछड़े उदय प्रयोग अपूर्व वाणी, उनकी वाणी कैसी होती है? गुरु की अनुभव युक्त वाणी होती। जो बोलते हैं वो अनुभव से बोलते हैं, रटा रटाया नहीं, ऐसा नहीं बोलते। अनुभव युक्त वाणी। परम श्रुत, सतगुरु। परम श्रुत का मतलब है जिन वाणी का सार, जो वो बोलेंगे वो जिन वाणी का सार होगा। ये किसी है 5 लक्षण बताते गुरु और शिष्य के। तो गुरु शिष्य का मिलन जब होता है तो क्या हो जाता है? जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो क्या होता है? भगवान महावीर की पहली देशना, देव आए तो कोई सार निकला नहीं। दूसरी देशना में गौतम आए और महावीर के संग हो गए, संग बन गया। तो महावीर को गौतम मिल गए, गौतम को महावीर मिल गए। ऐसे गुरु का। और जितने हमारे शास्त्र है, भगवती सूत्र के अंदर आचार्य 36,000 प्रश्नों के उत्तर गौतम पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। आगे सधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी कहते हैं गौतम और महावीर का मिलन हो गया, गुरु और शिष्य का मिलन। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का मिलन। देखिए विवेकानंद बहुत विशागर बुद्धि के थे, भागते थे, उछलते थे, कूदते थे। मुझे दर्शन कराओ, मुझे गुरु के दर्शन करवाओ, डबरे में जाते थे। तो विवेकानंद, जब नरेंद्र थे उनका नाम, नरेंद्र, बाद में विवेकानंद बना। जब रामकृष्ण परमहंस के पास आए कि मुझे दर्शन करवाओ, तो करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। हैरान हो गया, उसने एक लात मारी रामकृष्ण ने। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता, अनपढ़ भी बहुत कुछ सीख लेता है। मेरी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बहुत विदुषी थी। श्री मुनि की माँ में पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हमेशा एक ही बात कहती थी, तू सेवा करना, तू सेवा करना। मेरी माँ कहती थी ऊपर उठना, ऊपर उठ। माँ का आशीर्वाद बहुत काम करता है, और माँ के वचन फलीभूत होते हैं। एक ही माँ का वचन, मेरी माँ कहती थी श्री मुनि ऊपर उठ, ऊपर उठ। माँ की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। तो गौतम और महावीर का मिलन, कैसे गौतम महावीर के पास गए, पहले अहंकार में थे, फिर महावीर ने समझाया, 11 गंधर्व बन गए। विवेक रामकृष्ण ने जब लात मारी, बेहोश हो गए, 3 दिन तक पता नहीं लगा, ऐसी अज्ञात शक्ति आई, और झुक गए और अपना गुरु मान लिया। ऐसे युक्तेश्वर ने गुरु थे, योगानंद परमहंस को शिष्य थे उनके पास, जो परमहंस थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ऐसे गुरु और शिष्य, जनक और अष्टावक्र का मिलन। समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे। समग्र भारतवर्ष में आज से अनेकों साधु साध्वी हजारों स्थानकों में चतुर्मास हेतु एक स्थान पर स्थित रहे हैं।
श्रमण संघ के 365 चतुर्मास हो रहे हैं। सभी स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण में कदम मंजिला के अग्रसर हो। हमारी ओर से हार्दिक सबके लिए मंगल कामना करते हैं। चतुर्मास काल में हो सके रात्रि भोजन का त्याग करें, जिमीकंद का त्याग, हरी सब्जी का जितना त्याग कर सकते, 4 में अधिक से अधिक धर्म आराधना करें, सामायिक करो, ध्यान करो, संभर करो, प्रतिक्रमण करो। गुरु दर्शन के लिए जाना है तो जिसके लाभ हो करो, आत्म ध्यान करो, भेद ज्ञान करो, तपस्या। सोचो कि मैं चतुर्मास में वहाँ पर पर्यूषण आएंगे, कितना कर सकते हो, कितना अठाई बेला तेला चौला, ये सब जो भी आप सामायिक, संभर, प्रतिक्रमण, आत्म ध्यान, भेद विज्ञान, तपस्या, जो भी और भी आप आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते रहो। हार्दिक मंगल कामना करते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। आकार और निराकार दोनों अलग अलग। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार अजर उसका Program sponsored by Pradeep, Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.